मिल्लत टाइम्स शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार पार्ट 2 के पहले बजट की। बताएंगे कि बनारस में दो हिंदू लड़कियों ने आपस में शादी करने की वजह क्या बताई है। कानपुर में हुए मॉब लिंचिंग के एक और दर्दनाक वाक़े का जिक्र होगा और अपने बयान की वजह से सुर्खियों में चल रहे मुफ्ती रईस और उनके मुकदमा का भी हम जिक्र करेंगे। इन सब के साथ एक अहम खबर ये है कि मिल्लत टाइम्स के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आपने हम पर भरोसा किया, एतमाद जताया, जिसके लिए मिल्लत टाइम्स की पूरी टीम तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार है। आइए पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। आधार तरमीमी बिल लोकसभा से मंजूर हो गया है। डाटा के गलत इस्तेमाल पर 1 करोड़ का जुर्माना आयद किया जाएगा। गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात आज हो रहे हैं। कांग्रेस की अल्पेश ठाकुर और एक दूसरे रुकन असम्बली ने बीजेपी के हक़ में वोटिंग कर दी है। उसके बाद अल्पेश ठाकुर ने रुकनियत से इस्तीफ़ा देकर राहुल गांधी पर धोखा देने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। फौजियों ने मोदी हुकूमत को मुतनब्बे किया है। एक वीडियो जारी करके कहा है कि 15 अगस्त के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म को परचम लहराने नहीं देंगे। साल 2019 में अब तक 20 ममालिक के 38 सहाफ़ियों का कत्ल हो चुका है। लातीनी अमेरिकी ममालिक में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के सबसे ज़्यादा मामलात सामने आए हैं, जबकि शाम और इराक़ में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात में कमी आई है। मोदी सरकार नई कौमी तालीम पॉलिसी ला रही है। इस पॉलिसी पर मुस्लिम तंजीमों ने एतराज़ किया है और शुरू से मुसव्वदा तनाज़ो का शिकार है। अब ख़बरें तफसील से। चौतरफा एहतजाज और मुजाहरा के बावजूद जय श्री राम के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और मॉब लिंचिंग का सिलसिला नहीं रुक रहा है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर में पेश आया है, जहां भगवा दहशतगर्दों ने एक मुसलमान ऑटो ड्राइवर को किराया देने से पहले इनकार किया। उसके बाद जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा और फिर बुरी तरह पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक रात के तकरीबन 9 बजे आतिफ घर वापस आ रहा था। रास्ते में बाकरगंज चौराहे पर राजेश और शिवा समेत 3 शरपसंद आतिफ के ऑटो में सवार हो गए और उन्होंने चारडार रास्ते चौराहे तक छोड़ने की बात कही। बाद में उन लोगों ने कहा कि पैसा नहीं है, दूसरी जगह ले चलो। वहां पहुंचकर तीनों ने आतिफ से कहा जय श्री राम का नारा लगाओ। आतिफ ने जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार कर दिया तो उसे ऑटो से उतार कर करीब के एक टॉयलेट में बांध दिया। सर, जिस्म और बदन के दीगर हिस्सों पर ईंट से, पत्थर से, दीगर चीज़ों से मारना शुरू कर दिया। आतिफ को बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया। जब आतिफ ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा तो तीनों दहशतगर्द वहां से भाग निकले। आवाम ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने कहा है कि हमने मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम तश्कील दी है, लेकिन पुलिस किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं कर पाती है। मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दत कार का पहला बजट जुमा को वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने पेश कर दिया है। निर्मला सीतारमन बजट पेश करने वाली या मुकम्मल बजट पेश करने वाली मुल्क की पहली खातून बन गई है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने भी बजट पेश किया था, लेकिन वो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म भी थी और उनके हाथ में इजाफी चार्ज था। हुक्मरान जमात के रहनुमाओं ने इस बजट को शानदार और नए हिंदुस्तान का ख्वाब पूरा करने वाला बजट बताया है। दूसरी तरफ अपोजिशन ने तनकीद की है। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने बजट पर कहा है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, पुराने वादों को दोहराया गया है। वो न्यू इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ये बजट नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है। बजट में अमीरों की इनकम पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है। अब 2 से 5 करोड़ के इनकम पर 30% इजाफी टैक्स लगेगा। अकाउंट से 1 साल में 1 करोड़ से ज़ायद निकालने पर 2% TDS देना होगा। बजट में मिडिल क्लास के लिए मोदी हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है। अब 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने पर इजाफी 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिकल गाड़ी खरीदने पर भी छूट दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान किया गया है। स्टार्टअप को अब एंजल टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही साथ महकमा इनकम टैक्स भी उनकी जांच नहीं करेगा। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है। अब 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को छूट मिलेगी।
इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर टैक्स में बड़ी छूट मिलेगी। वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया है कि एयर इंडिया को बेचने का अमल एक मरतबा फिर शुरू होगा। सरमाया निकासी पर हुकूमत की तवज्जो है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल ख़रीदने पर इनकम टैक्स में 15 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। ये पहला बजट है जब किसी भी तरह के अलाटमेंट का ऐलान नहीं किया गया है। मोदी सरकार के इस बजट में अक़लियतों का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। फरवरी में पेश किए गए अबूरी बजट में अक़लियती उमूर की वज़ारात के लिए कुल 47 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई थी और आज के बजट में भी इस वज़ारात का बजट 47 करोड़ रुपए ही रखा गया है। यानी इस बजट से अक़लियती उमूर की वज़ारात को कुछ भी नया नहीं दिया गया है। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ग्रेजुएशन और दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए भी गुज़िश्ता साल मुख्तस किए गए बजट की रकम बरकरार रखने के बजाय कम कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के बनारस में 2 हिंदू लड़कियों ने आपस में शादी रचाई है, लेकिन ये खबर नहीं है। खबर के पीछे की खबर यह है कि जब पंडित ने दोनों लड़कियों से पूछा कि तुम आपस में शादी क्यों करना चाहती हो, तो उन दोनों लड़कियों का जवाब था कि लड़कों पर अब हमें भरोसा नहीं रह गया है। लड़के जब चाहते हैं छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए अब हमने आपस में शादी करने का फैसला किया है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हिंदू लड़कियों ने आपस में शादी करके मरकज़ में मोदी सरकार को एक पैगाम दिया है कि आप मुसलमान औरतों के साथ खैरखाही करने के बजाय पहले हिंदू औरतों के साथ खैरखाही कीजिए, क्योंकि हिंदू मर्द अपनी बीवी को छोड़कर चले जाते हैं, साथ नहीं निभाते हैं और इसलिए हमने आपस में शादी करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में तलाक़ की शरह सबसे ज़्यादा हिंदू ख़वातीन के दरमियान ही पाई जाती है। 2011 के सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 68% मुतल्लक़ा ख़वातीन का ताल्लुक़ हिंदू समाज से है, जबकि 23% मुतल्लक़ा ख़वातीन मुस्लिम समाज से हैं और इसलिए मुल्क भर में मोदी सरकार के तलाक़ बिल की मुसलसल मुखालफत हो रही है। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने लीबिया के जंगी सरदार खलीफा हफ्तर के खिलाफ शदीद तनकीद करते हुए उन्हें डाकू बताया है। तय्यब एर्दोगान के बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब जंग ज़दा शुमाली अफ्रीकी मुल्क लीबिया में एक मरतबा फिर मुसल्लह कशीदगी शुरू हो गई है। एर्दोगान ने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि जल्द ही आम इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी और लीबिया के अवाम जमहूरी तौर पर नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। दूसरी तरफ खलीफा हफ्तर ने तुर्की के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अपना रखा है और उसकी वजह शायद तुर्क सदर का वो बयान है जिसमें उन्होंने तरबलस हुकूमत को हथियार फराहम करने का एतराफ़ किया था। गुज़िश्ता माह अपने एतराफ़ी बयान में तय्यब एर्दोगान ने कहा था कि लीबिया में तवाज़ुन पैदा करने के लिए हथियार फराहम किए गए हैं। हफ्तर को तुर्की के मुखालिफ ममालिक मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र की हिमायत हासिल है। इश्तियाल अंगेज़ बयान देने के इल्ज़ाम में एक मुकदमा का सामना कर रहे उत्तराखंड के मुफ्ती रईस कासमी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट महमूद पराचा ने फ्री में लड़ने की पेशकश की है। महमूद पराचा हिंदुस्तान के सीनियर और कदावर वकील माने जाते हैं। दहशतगर्दी के मुतअद्दिद केसेस में वो जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसे में उनकी तरफ से पेशकश आने के बाद मुफ्ती रईस के हौसले बुलंद हो गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इश्तियाल अंगेज़ बयान के इल्ज़ाम में वो मुकदमात से बरी हो जाएंगे। मिल्लत टाइम्स से बात करते हुए हरिद्वार जमीयत के ज़िम्मेदार और वहाँ के मुफ्ती रईस कासमी ने बताया कि एडवोकेट महमूद पराचा ने फ्री में मुकदमा लड़ने की पेशकश की है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। उन्होंने बताया कि परेशानी के आलम में मिली तंजीमों और अहम मिली रहनुमा से मदद और ताउन की उम्मीद थी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। हम आपको बता दें कि 27 जून को मुफ्ती रईस कासमी ने मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए कहा था, हमारे पास भी ताकत है, हमारे पास भी नौजवान हैं, हमारे पास भी हथियार है, हम भी मार सकते हैं, हमला कर सकते हैं, लेकिन हम अमन चाहते हैं। मुफ्ती रईस कासमी के इस बयान पर उत्तराखंड पुलिस ने उनके खिलाफ IPC की दफ़ा 53A, 53B और 500 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिल्लत टाइम्स शो में आज इतना ही। अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।